अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है उसामा बिन लादेन, अमेरिका की हिस्ट्री का मोस्ट वांटेड पर्सन, जिसने सुपर पावर अमेरिका और उसकी सीक्रेट एजेंसी CIA को 10 साल तक अपने पीछे लगाए रखा, जिसको पकड़ने पर अमेरिका ने 50 अरब रुपए का नाम रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जो कि सुपर पावर भी था, वो 10 साल तक क्यों उसामा को ना पकड़ सका, और फिर आखिर 10 साल बाद कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में बगैर इजाज़त के घुसकर उसामा को मार गिराया। आइए ये सब कुछ जानते हैं दी वायरल वंस की इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक 4 दिन पहले एक नई टेप न्यूज़ में रिलीज की जाती है। जॉन कैरी और जॉर्ज बुश के दरमियान इलेक्शंस सिर्फ 9/11 की बेस पर लड़े जाते हैं। ये टेप अल जजीरा की तरफ से रिलीज की जाती है, जिसमें उसामा बिन लादेन पहले से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में 9/11 जैसे वाक़े की धमकी देता है। इस धमकी के बाद अमेरिकी अवाम में गुस्सा भड़क उठता है कि 3000 अमेरिकी शहरियों को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत करने वाला शख्स अब तक जिंदा क्यों है। दोस्तों, अगर इस कहानी की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 11 सितंबर 2001 से हुई, उस वाक़े के साथ जिसने पूरी दुनिया की सियासत का रुख ही बदल डाला, जब 2 जहाज अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा जाते हैं और कुछ ही लम्हात में दोनों बिल्डिंग्स जमीन बोस हो जाती हैं। इस वाक़े में 3000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका की सरजमीन पर पहला बड़ा वाक़या होता है। अमेरिका इस हमले का इल्ज़ाम डायरेक्ट अलकायदा पर लगा देता है और अलकायदा को उस वक़्त एक सऊदी शहरी उसामा बिन लादेन लीड कर रहा होता है। उसामा बिन लादेन 9/11 के वक़्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की पनाह में होता है। अमेरिका तालिबान हुकूमत से उसामा बिन लादेन की मांग करता है, जबकि तालिबान इस मांग को ठुकरा कर उसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर देते हैं। यूं फिर अमेरिका ताकत के जोर पर अफगानिस्तान में नेटो कंट्रीज की फौजों के साथ दाखिल होता है और जख्मी हाथी की तरह जंग का आगाज कर देता है। ठीक अफगानिस्तान हमले के 1 साल बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा के बाकी साथी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियों में छोटी छोटी सुरंगें मौजूद थी। अमेरिका पूरी ताकत के साथ अपने लड़ाका तैयारों की मदद से तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियों पर इतने बम बरसाता है कि ये पहाड़ियां तमीन बोस हो जाती हैं और इन पहाड़ियों का वजूद सिरे से ही खत्म हो जाता है। बहरहाल अमेरिका को इस हमले से बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसामा बिन लादेन अमेरिका के लड़ाका तैयारों के पहुंचने से पहले ही वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। इस वाक़े के बाद उसामा बिन लादेन और अलकायदा के बाकी साथी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाने में कामयाब हो जाते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA एक बार फिर नाकाम हो जाती है, मगर इस बार वो कुछ लोगों को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं जिनका ताल्लुक अलकायदा और उसामा बिन लादेन से था। CIA इन सब से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता अलकायदा के लिंक्स ढूंढती रहती है। और फिर आता है अमेरिका का 2009 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब बराक ओबामा अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। उसामा बिन लादेन को ढूंढना और 9/11 का बदला लेना बराक ओबामा की लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल था। इस दौरान कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद CIA एक शख्स को ढूंढने में कामयाब हो जाती है जो कि अलकायदा के लिए पैगाम रसानी का काम करता था। अगस्त 2009 जब ये शख्स अबू अल अहमद अल कुवैती पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के एक बड़े से घर में रहा करता था, मगर उसे जब भी किसी से फोन पर बात करनी होती तो ये अपने घर से 2.5 घंटे दूर ट्रैवल करके जाता, फिर मोबाइल फोन में बैटरी डालता और फिर फोन करता था। एक बार अबू अल अहमद ने अपने किसी दोस्त को दूर जाकर फोन किया। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। अबू अल अहमद ने पहले तो बताने से साफ इनकार कर दिया, मगर फिर दोस्त के इसरार करने पर अबू अल अहमद ने बताया, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ, जहाँ पर मैं पहले काम करता था मैं वहीं काम करता हूँ। इसके बाद उसका दोस्त खामोश रहा और थोड़ी देर बाद जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अमेरिकी CIA इन कॉल को ट्रेस कर रही थी और वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जिसने अमेरिका के उस वक़्त के सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन की गुमशुदगी का राज फाश कर दिया। CIA के जासूसों ने देखा कि अबू अल अहमद अल कुवैती जिस घर में रहता है उस घर की बालकोनी पर एक अजीब सी दीवार खड़ी है और जो शख्स इस घर का मालिक है वो खुद भी बहुत गरीब है। और तो और रोजाना एक शख्स इस बालकोनी के पास टहलने आया करता था, जिसे उन्होंने दी पेसर का नाम दे रखा था। घर के पास रोजाना कचरा उठाने वाले भी आया करते थे, मगर इस घर का कचरा उनको नहीं दिया जाता था,
बल्कि घर के कंपाउंड में कूड़े और कचरे को जला दिया जाता था। 9/11 की ठीक 9वीं बरसी के दौरान CIA चीफ अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें अबू अल अहमद अल कुवैती का सुराग मिल गया है और हमारे जासूस उस पर नजर रखे हुए हैं और हमें यकीन है कि उसामा बिन लादेन भी अबू अल अहमद अल कुवैती के साथ इसी बड़े से घर में छुपा हुआ है। क्यों ना एक सीक्रेट ऑपरेशन किया जाए और इस घर को ही उड़ा दिया जाए। इस पर बराक ओबामा ने जवाब दिया कि अगर इस घर को उड़ा देंगे तो इससे बाकी घरों को भी नुकसान पहुंचेगा। बराक ओबामा ने इस ऑपरेशन पर मशवरा करने के लिए अपने कुछ साथियों और मिलिट्री ऑफिसर की एक सीक्रेट मीटिंग बुलवा ली। अमेरिकी सदर को ऑपरेशन का एक 3D मॉडल बनाकर दिखाया गया और ब्रीफ किया गया कि कैसे ये ऑपरेशन सरअंजाम दिया जाएगा, मगर कुछ चीजों पर अमेरिकी सदर मुतमिन नहीं थे। 3D मॉडल को देखते हुए एक मिलिट्री ऑफिसर ने सवाल उठाया कि ये घर जहां मौजूद है इसके बिल्कुल पास PMA यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मौजूद है। अगर पाकिस्तानी फौज को इस ऑपरेशन की भनक भी पड़ गई तो हो सकता है कि उसामा बिन लादेन एक बार फिर हमारे हाथों से बच जाए। इसके जवाब में मिशन चीफ ने जवाब दिया कि ये ऑपरेशन खुफिया रखा जाएगा और पाकिस्तानी फौज को भी नहीं बताया जाएगा। मीटिंग में मौजूद हेनरी क्लिंटन ने सवाल उठाया कि अगर हम पाकिस्तान को बगैर बताए उसकी जमीन पर उसी की फौजी अड्डे के पास ऑपरेशन करेंगे तो इस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। बहरहाल इन सब खतरात को मद्देनजर रखते हुए बराक ओबामा ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी और बराक ओबामा ने खुद इस ऑपरेशन की कार्रवाई लाइव देखने का हुक्म दिया। इसके बाद आया मई 2011। उस दिन ठीक रात के 2 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने जलालाबाद हवाई अड्डे से एबटाबाद घर के लिए उड़ान भरी, जिसमें मिलिट्री के 30 जवान और एक पाकिस्तानी ट्रांसलेटर के साथ साथ एक कुत्ता भी शामिल था। अमेरिकी सदर बराक ओबामा इस ऑपरेशन से इतना ज्यादा चिढ़े हुए थे कि उन्होंने सुबह से सारे काम ना करते हुए खुद को सिर्फ इस ऑपरेशन की अपडेट के लिए रखा हुआ था। जैसे ही हेलीकॉप्टर इस घर के पास उतरने लगे, बराक ओबामा कंट्रोल रूम में खुद ऑपरेशन देखने के लिए चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक हेलीकॉप्टर थोड़ा सा हिलने लगा। ऑफिसर ने बताया कि हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा घर की दीवार के साथ टकरा गया है। इस वक्त सबके चेहरों पर डर सा फैल गया था, लेकिन तभी एक आवाज आती है कि सब कुछ ठीक है। ऑपरेशन टीम के जवान घर में दाखिल हो चुके थे और उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे। 20 मिनट तक ऑपरेशन चीफ को भी अंधेरे के बाइस पता नहीं चल रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी 20 मिनट बाद ऑपरेशन चीफ ने कहा कि एनिमी किल्ड इन एक्शन, यानी हमारा दुश्मन मारा गया। ये सुनकर सबके चेहरों पर खुशी फैल गई और अमेरिकी सदर समेत सब ने सुकून का सांस लिया। इसके बाद उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिकन शिप में लाया गया और इसे 150 किलो की लोहे की चेन के साथ लपेटकर समुद्र में फेंक दिया गया। दोस्तों, समुद्र में डेड बॉडी को क्यों फेंका गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है हमेशा की तरह ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी वायरल वंस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।